अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ जुल्फ़कार अली एंड यू आर वाचिंग ज़ेब केम पॉइंट। ज़ेब केम पॉइंट में आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन H2SO4। H2SO4 के मालिक्यूल में सल्फ़र का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सल्फ़र का सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स लेंगे। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हम फिक्स में लेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे +1 फिक्स्ड, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फ़र। जब भी हाइड्रोजन खुद से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाया हुआ होता है, यानी कि हाइड्रोजन अगर लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 लेते हैं। दूसरा जो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा वो -1 शो करेगा, और -1 का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन तब शो करता है जब हाइड्रोजन खुद से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड सल्फ़र के साथ बना हुआ है और सल्फ़र जो है वो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन +1 में ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन है, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन का हम फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे -2, क्योंकि आम जो कॉमन ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन -2 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये दोनों फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर से पुट करके हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर या किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज आर न्यूट्रल। यानी कि H2SO4 इस पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स हम जब ऐड करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, तो उन सब का कलेक्टिवली रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करें, हाइड्रोजन के आपके पास जितने भी एटम्स हैं, जैसे इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन को आप उस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस की निशानी लगाओ। सल्फ़र का 1 एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस की निशानी लगाओ। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करो। और हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स निकलेंगे, सल्फ़र का जो भी निकलेगा और ऑक्सीजन का सब सारे एटम्स का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, इन सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम रख के जब प्लस करेंगे तो नेट रिजल्ट हमें मिलेगा 0, क्योंकि H2SO4 विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो हमने ऊपर मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का हम फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया। ये 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के तो उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सल्फ़र, प्लस की निशान लगाकर सल्फ़र का तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम, इसी का तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर रहे हैं, तो सल्फ़र की जगह पे मैंने वही सल्फ़र लिखा, प्लस की निशानी लगाई, और 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो लिखे मैंने। ऑक्सीजन का मैंने -2 ऑक्सीडेशन नंबर लिया था तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया। ठीक है, ओवरऑल इनका रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, प्लस के आगे प्लस की निशानी लगाई, सल्फ़र की जगह पे सल्फ़र लिखा, प्लस इंटू माइनस, माइनस में कन्वर्ट हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। और हमें पता है कि H2SO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेट रिजल्ट हमेशा इसका 0 ही निकलेगा, इज इक्वल टू 0 के हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे तो मालूम करना है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो +2 और -8 पड़े हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ को उठाकर मैं इक्वेशन के राइट साइड में रखूँगा, यानी कि इस तरफ रखूँगा। बाकी जो सल्फ़र है उसे लेफ्ट साइड में ही रखूँगा, यानी कि कहूँगा सल्फ़र इज इक्वल टू, ये जो 0 था वो लिखा और उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि 0 को जब प्लस माइनस में हम लाएंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और जो माइनस के 8 थे इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में आ गए तो प्लस के 8 बन गए, और जो प्लस का 2 था इक्वेशन के लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ गया तो वो -2 बन गया। तो सल्फ़र इज इक्वल टू हो गया, 8 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, 8 में से 2 माइनस किए तो बच गए प्लस के 6। इसका मतलब है कि H2SO4 के अंदर सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम कहेंगे कि भाई ये
+2 हाइड्रोजन के दोनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर है। उसके बाद मैंने कहा कि +6 जो है वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकला, और -8 जो है वो ऑक्सीजन के 4 एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकला, इज इक्वल टू 0 है। अब हम देखेंगे कि क्या इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटीज़ रखी हैं वो 0 के बराबर बनती हैं या नहीं बनती। तो आप देखें +2 और +6 इज इक्वल टू हो जाएगा +8 एंड -8 इज इक्वल टू बनेगा 0। तो +8 -8 कैंसिल करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है वो करेक्ट है। सल्फर का ये +6 जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बता रहा है कि H2SO4 के अंदर सल्फर का जो एटम है उसने 6 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ओके, आई एम होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।